है ना ट्राई, इसका मतलब होता है मेरी जान फ्री, ठीक है। ये जो है ना गॉन, गॉन का मतलब होता है मेरी जान साइड्स, और ये जो मेट्री लिखा है ना इसका मतलब होता है मेजरमेंट, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में हम 3 साइड्स की मेजरमेंट करने वाले हैं। 3 साइड्स कहां होती है, कहां होती है, कहां होती है? 3 साइड्स कहां होती है? ट्रायंगल में होती है। और मोर प्रिसाइजली बताऊं तो इस चैप्टर में हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल की यहां पे बातचीत होने वाली है। ये पूरा का पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसी साइड है, ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। तो हम एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट में खेल रहे होंगे। अब तो थोड़ा थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है, अब तो थोड़ा थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है। अरे ट्रायंगल, ट्रायंगल नाम तो सुना हुआ है यार, ट्रायंगल तो रिलेटेबल लग रहा है। ये होता है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये होता है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, जो कि राइट एंगल्ड है बी पर, जो कि राइट एंगल्ड है बी पर, ठीक है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की एक बहुत बड़ी खासियत है जो आपको पता होगा कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिड। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, किसी को पता है? क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, किसी को पता है? पाइथागोरस थ्योरम होती है मेरी जान हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर थ्योरम। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। भैया इसमें ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये परपेंडिकुलर क्या होता है, ये बेस क्या होता है, ये भी तो बताओ, ये भी तो बताओ। तो देखो मेरी जान, ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ना मेरी जान, हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल के सामने वाली साइड। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिखना, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी बस सीखना है। जो ये राइट एंगल है, इस राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो होगी ये हाइपोटेन्यूज होगी फिक्स। क्यों लिख रहा हूं फिक्स, अभी समझ में आएगा। राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी फिक्स। तुम कहोगे भैया हमने तो ये सुना था कि लेटी हुई साइड हाइपोटेन्यूज होती है। मैंने कहा सुन, ये ट्रायंगल था, इसको मान ले मैंने ऐसे घुमा दिया, अब बताइए हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? अब तो ये भी लेटी हुई साइड है, ये भी लेटी हुई साइड है ना, है ना? तो कभी भी ये भूल चूक में मत रहना कि भैया जो स्लांट वाली साइड है, जो लेटी हुई साइड है वो होगी। ट्रायंगल तो कहीं से भी देख सकते हो, घुमा दिया, घुमाते ही देखो 2 लेटी हुई साइड हो गई। तो इसलिए कभी भी इस चीज को दिमाग में मत रखना कि मेरी जान लेटी हुई साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज होती है कौन सी साइड? राइट एंगल के सामने वाली साइड। इस तरह से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये बच्चों को पता नहीं होती है। बच्चे 11वीं में आते हैं, 12वीं में आते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कौन सी हाइपोटेन्यूज है, कौन सी बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है, पता ही नहीं होता बच्चों को। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाली होगी फिक्स। क्यों बोल रहा हूं फिक्स, अभी समझ में आएगा। अब अगर मैं बात करूं मेरी जान, अब अगर मैं बात करूं बेस की, परपेंडिकुलर की या बेस की, तो ये डिपेंड करते हैं, ये दोनों डिपेंड करता है, ये दोनों डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन एंगल फ्रॉम विच वी आर सीइंग, फ्रॉम विच वी आर सीइंग। किस एंगल से पूछ रहे हो उसके
उसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे। ऐसा नहीं है फिर वही बात कि भैया नीचे वाली साइड बेस, खड़ी वाली साइड परपेंडिकुलर। ये गलती है बच्चों की, यही गलती है। फिर मैं ट्रायंगल को घुमा दूंगा, फिर मैंने ट्रायंगल को अगर अब मान लो फिर मैंने उठा के इसको घुमा दिया, फिर मैंने उठा के इसको घुमा दिया, अब लेटी हुई साइड तो ए बी हो गई। फिर मैंने उठा के इसको ऐसे घुमा दिया, अब लेटी हुई साइड तो ए सी हो गई। तो ये लेटी हुई साइड बेस ये नहीं होती, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करते हैं किस एंगल से देख रहे हो। मान लो मेरा सी एंगल है जिससे मैं देख रहा हूं, मान लो मेरा जो देखने वाला एंगल है वो सी है, मैं सी वाले एंगल से देख रहा हूं, ठीक है, ठीक है। जिस भी एंगल से देख रहे हो उसको नाम थीटा दे देते हैं, ठीक है। थीटा एक ग्रीक वर्ड है, इसको थीटा कहते हैं। ऐसे 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 गोला लगाया, ऐसे गोला लगाया और ये ऐसे डंडा खींच दिया, इसे कहते हैं थीटा। बस बोलने का नाम है, जैसे तुम्हारा घर का नाम सोनू मोनू होगा, ऐसे इसका घर का नाम है थीटा, बस बोलने का नाम है। किसी एंगल को नाम दे दिया थीटा, ठीक है। तो अब मैं सी एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने? जिस एंगल से देख रहे हो, जिस एंगल से देख रहे हो, जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाली साइड, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई। उसके सामने वाली साइड जिस एंगल से देख रहे हो उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बच गई वो बेस, जो बच गई वो साइड बेस, जो बच गई वो साइड बेस। तो मेरी जान ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आ जाओ आ जाओ, ध्यान से देखो। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ये कैसे पहचानते हैं? ये कैसे पहचानते हैं? राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूज फिक्स। मैंने फिक्स क्यों बोला? क्योंकि ये किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करती, हमेशा राइट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होगा। राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, फिक्स है। जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। जिस एंगल से देख रहे हो, वापस से सुनना, अभी 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 एक क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा। जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। तुम कहोगे भैया ऐसा क्यों है, थोड़ा सा और अच्छे से समझाओ। मैंने कहा मान ले एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री है बी पर, और मान ले मेरा जिस एंगल से मैं देख रहा हूं वो थीटा ही है। अब मुझे कोई बता दो कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सी साइड बेस होगी, ये बता दी जाए। ये भी लिख लो। थीटा, बी अपॉन एच को बोलते हैं कॉस थीटा, पी अपॉन बी को बोलते हैं टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा। पी अपॉन एच का उल्टा एच अपॉन पी है, उसका उल्टा है कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा। देख रहा हूं उल्टा है ना, पी अपॉन बी, बी अपॉन पी। तो ये दोनों आपस में उल्टे, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान, लिख लो। याद करने का तरीका है मेरी जान, याद करने का तरीका है मेरी जान। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। क्या है, क्या है, क्या है याद करने का तरीका? क्या है याद करने का तरीका? अब लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, कुछ बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कोई कुछ है पंडित प्रसाद बोले, हर हर बोले, कुछ तो है। हमें जिस तरह से पढ़ाया गया मैं तो तुम्हें वो पढ़ा रहा हूँ, हमें जिस तरह से पढ़ाया गया मैं तो बता रहा हूँ। हमें पढ़ाया गया है पापा बीड़ी पियोगे? बोलते हैं हाँ हाँ बेटा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। मेरे को जिस तरह से पढ़ाया गया मैं तो वही बताऊंगा ना तुम्हें, मेरे को बता ही नहीं गया वो, हमें तो बचपन से इस तरह से पढ़ाया गया था यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब भैया इसको कैसे समझेंगे? ये आपने लिख तो दिया, पर ये ट्रिक कैसे है? ये ट्रिक कैसे है भैया? देखो ट्रिक ऐसे है, ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, P अपॉन एच साइन थीटा, P अपॉन एच साइन थीटा। ठीक है,
बी अपॉन एच कॉस थीटा, बी अपॉन एच ऊपर से देखेंगे कॉस थीटा, पी अपॉन बी टेन थीटा, इसको ऊपर से देखो पी अपॉन बी टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो नीचे से देखो एच अपॉन पी कोसेक थीटा, एच अपॉन पी कोसेक थीटा, है ना। फिर से नीचे से देखो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी सेक थीटा, तो नीचे से देखेंगे तो सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है ना सेक। फिर बी अपॉन पी, बी अपॉन पी करेंगे तो आ जाएगा हमारा कॉट थीटा, तो आ जाएगा हमारा कॉट थीटा। क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु। तो ये आता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। एंगल्ड है बी पर, तो राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जो कि बी पे राइट एंगल्ड है। ठीक है जी, AB की लेंथ दे रखी है हमें 4, जो AB है ये। अच्छा मेरे को ये बता दोगे कोई, चलो अभी देखते हैं। AB की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 दे रखी बस। BC दे रखा है 3, BC यहां से यहां तक दे रखा है 3। फाइंड दी ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल B। रेफरेंस किसको बोला है? रेफरेंस बोला एंगल B, कि एंगल B को रेफरेंस मानकर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ। एंगल B को एंगल B को नहीं, एंगल A होगा ये एंगल A होगा। एंगल A को रेफरेंस मानकर, एंगल A को रेफरेंस मानकर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ। B तो 90 है ना, एंगल A को रेफरेंस, तो जिसको रेफरेंस माना उसको थीटा बोल दिया। तो हमें बस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल दी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं एंगल A के रिस्पेक्ट में। अब एंगल A के लिए भाई 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बच गया वो बेस होता है। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर निकालने हैं तो मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, बेस भी चाहिए और हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। कोई मुझे बता सकता है हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ध्यान से देखना। हमें क्या निकालना है? टू फाइंड, आ जाओ, टू फाइंड। फाइंड क्या क्या करना है? साइन थीटा, या साइन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे थीटा लिखना भी जरूरी नहीं है। तुम डायरेक्ट उस एंगल का नाम साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ये सब निकालना है। अगर ये सब निकालना है तो भैया सब पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। क्या होता है? P अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन, ऊपर से देखो ना, कॉस थीटा B अपॉन एच, B अपॉन एच। टेन थीटा क्या होता है? ऊपर से देखो P अपॉन बी, क्या होता है? P अपॉन बी। कोसेक थीटा क्या होता है? नीचे से देखो H अपॉन पी। सेक थीटा क्या होता है? H अपॉन बी। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? B अपॉन पी। तो अगर ये सब निकालने हैं, इन सब में मेरे पास P भी है, B भी है, मेरे पास H नहीं है मेरी जान। अगर मुझे किसी तरह से ये H पता चल जाए, ये क्या है, ये H सबसे पहली चीज है। अगर H पता चल गया फिर तो P भी पता है, B भी पता है, H भी पता है। आंसर है भाई, मेरे को P भी पता है, मेरे को B भी पता है, H अगर पता चल जाए सब निकल जाएंगे। बस फिर तो पुट करना है बस। कैसे निकलेगा H? राइट एंगल ट्राइंगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताई थी वो ये थी कि राइट एंगल ट्राइंगल में, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल रहेगी। इट इज वैलिड। तो अगर दो साइड दे रखी हैं और एक अननोन साइड है, तो कभी भी अननोन साइड आ जाए, इस चीज को एकदम दिमाग में गांठ बांध लो कि फॉर अननोन साइड, अननोन साइड के लिए, अननोन साइड के लिए पाइथा लगेगी। इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लो, इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लो कि अननोन साइड अगर है तो पाइथा लगेगी। कभी भी जीवन में ट्राइंगल की अननोन साइड की बात करी जाए तो पाइथा लगेगी। कैसे लगेगी पाइथा? पाइथा होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है इस केस में? AC। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही तो निकालना है। परपेंडिकुलर क्या है मेरी जान? परपेंडिकुलर ये है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है मेरी जान? बेस ये है इस केस में 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज 25। तो H बराबर √25, H बराबर आ गया ±5।
पर साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड लेंथ कभी भी नेगेटिव कोई हो सकती है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड भी नहीं लिखोगे लेंथ लिखोगे, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हाइपोटेन्यूज आ गया +5, तो हाइपोटेन्यूज भी मिल गया 5। अरे बेस भी पता, परपेंडिकुलर भी पता, हाइपोटेन्यूज भी पता, आंसर आ जाएगा 3, h क्या है 5, तो 3/5। कॉस है b/h, b क्या है, b है हमारा 4, h है हमारा 5, तो 4/5। tan क्या होता है p/b, p है 3, b है 4, 3/4। बाकी सारे इस तरह से निकाल लोगे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो आज हमने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर ली, आज हमने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर लिया। इसको एक बार बस याद करके आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पे बेस्ड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करके आना। ठीक है जी, इसको याद करके आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद हो गया, टिप्स पे अगर हो गया, तुमसे कोई पूछे tan थीटा क्या होता है, तुम कह दो p/b, तुमसे कोई पूछे cos थीटा क्या होता है, तुम बोल दो b/h, तुमसे कोई पूछे sec थीटा क्या होता है, तुम कह दो h/b। इस तरह से अगर रट जाएगा, बात बन जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ट्रिग्नोमेट्री फाइनली स्टार्ट हो चुकी है, अगले बहुत सारे दिन अब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे होंगे। अभी तो बेस है।